नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज पर अब लगातार राजनीति तेज हो गई है। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हालांकि छात्र परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर यहां पर धरना कर रहे थे और कह रहे थे कि धांधली हुई है तो परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच बीपीएससी के दफ्तर के बाहर ही छात्रों के साथ ये सब किया गया। अब राजनीति भी जो है राज्य की वो गर्मा गई है। अलग अलग लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टी से अपने तरह से देख रही हैं। जहां पटना में इस जो छात्रों के संग जो बर्बरता हुई है उसको लेकर विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है और एक के बाद एक नेता इस पर अपना बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना में विपक्ष सरकार पर निशाना साधने का एक मौका भी दे दिया है। विपक्षी नेता भी बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने तो परीक्षा रद्द करने तक कह दिया और यह भी कह दिया कि आगे देखिए कि क्या होगा। उन्होंने कहा है कि अगर इस परीक्षा को जल्द ही रद्द नहीं किया गया तो 1 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया जाएगा। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, सरकार गलत कर रही है, अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करना ही होगा। तेजस्वी यादव भी सोशल मीडिया पर तेज हो गए हैं और इस लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चंद माह पूर्व तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बता उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते नहीं थकते थे। अब वही लोग जो हैं किस तरह से उनकी तानाशाही निर्णयों का विरोध नहीं कर रहे हैं और देखने में किस तरह से हम देख रहे हैं कि छात्रों को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। राहुल गांधी ने भी यहां छात्रों का मुद्दा उठाया है और लाठीचार्ज पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर प्रशासन ने सफाई भी दे दी। पटना डीएम कार्यालय की तरफ से जारी किया गया बयान है जिसमें कहा गया है कि गर्दन विभाग में कुछ लोगों द्वारा बीपीएससी के 13 दिसंबर को ही परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका नेतृत्व करने वालों में अधिकांश गैर परीक्षार्थी यानी कि नकार रहे हैं कि ये तो छात्र हैं ही नहीं और कहा है कि जिनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन का दावा है कि ये जो लोग हैं ये अफवाह फैलाकर विद्यार्थियों को उकसा रहे हैं, साथ ही कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इसके पीछे प्रशासन ने कुछ कोचिंग संचालकों का हाथ भी बताया है। छात्रों को उपद्रवी कहे जाने पर भी विपक्ष नाराज है। साथ ही लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार अब इन्हें दबाने के लिए कोचिंग सेंटर्स का सहारा ले रही है और ये कह रही है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं छात्रों के पीछे खड़े हैं और फिर ये जो धरना है ये पूरा कराया जा रहा है। क्या है पूरा ये मामला जिसको लेकर छात्र धरना दे रहे हैं वो भी आपको बता दें। 13 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में कई गड़बड़ियों के आरोप लगे। छात्रों का कहना है कि उन्हें प्रश्न पत्र देरी से मिले और कई जगहों पर उत्तर की जो पुस्तिकाएं थी वो भी फटी हुई थी। इससे पेपर लीक की आशंका और बढ़ गई। वहीं बीपीएससी के चेयरमैन ने भी आपको बता दें कि ये कहा था कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन एक जो जहां पेपर का सेंटर था बापू धाम परीक्षा सेंटर जहां था वहां पर दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए 4 जनवरी की तारीख भी दी। लेकिन छात्र क्या कह रहे हैं? छात्र ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर सभी सेंटर्स की परीक्षा क्यों नहीं रद्द की जा रही है? क्यों प्रशासन जो है बड़ा फैसला नहीं ले रहा? क्यों प्रशासन की नीति पर ये छात्र जो है सवाल उठा रहे हैं? कई छात्र धरना दे रहे हैं। आपको बता दें इसी बीपीएससी को लेकर कई छात्र जो हैं आमरण अनशन पर भी हैं, जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वो तब तक अपना आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगे जब तक कि बीपीएससी का जो विभाग है वो साफ साफ इस परीक्षा को रद्द नहीं कर देता। इधर जिस तरह से बुधवार को लाठीचार्ज किया गया है और साफ साफ प्रशासन ये कह रहा है कि इसमें कुछ उपद्रवी तत्व मिले हुए हैं, छात्र नहीं है, उस पर भी अब विपक्ष भड़क गया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।